क्या एक क्लोजिंग के लिए मैं गया हूं? मेरा ध्यान कितने के लिए है? उस एक से 1 लाख बदलना है मुझे। जिस तरह से एक जलकुंभी को हम लेते हैं और एक तालाब में फेंक देते हैं और एक दिन वो जलकुंभी पूरा तालाब कैप्चर कर लेती है, वैसे ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। एक बार आपने किसी लीडर के अंदर ये सोच क्रिएट कर दिया तो 100% माय डियर फ्रेंड्स आप हिस्ट्री क्रिएट कर दोगे, इतिहास बदल जाएगा आपका। आपके आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जनरेशन जिंदगी भर वो भगवान को अगरबत्ती नहीं चढ़ाएगा, वो आपको चढ़ाएगा, क्योंकि सब कुछ आप ही हो। क्योंकि आने वाले 10 साल के बाद विनय मिश्रा की इनकम महीने की कम से कम होगी 10 साल बाद 3 से 5 करोड़ रुपया पर मंथ, कम से कम 3 से 5 करोड़ पर मंथ 10 साल के बाद। तो मेरे बच्चे किसको याद करेंगे, किसकी पूजा करेंगे? सोचकर आप देखिए। क्योंकि भगवान को कब याद करते हो आप? आपने सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो दुख आएगा हो। जब इंसान रबड़ी मलाई करता है ना तो भगवान भगवान भगवान, लेकिन जब वो परेशान होता है तब उसको भगवान याद आता है। तो ये आपको जिंदगी में याद करना है। बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है, इसलिए माय डियर बताएं नहीं। लीडर बनाने के लिए क्या करें? बताएं नहीं। कॉपीराइट करने के लिए क्या करें? बताएं नहीं, बल्कि पूछें, सवाल करें, प्रश्न करें, क्वेश्चन करें। पूछना है आपको। आर यू रेडी? नेक्स्ट है अगला, टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना है कि समय बहुत बलवान होता है और आपके लिए जीवन में नेटवर्क में बड़ा पैसा कमाने के लिए टाइम की ही वैल्यू है माय डियर फ्रेंड्स। समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। आज के बाद कोई भी समय फालतू बेकार नहीं जाने देना है। तैयार हैं आप लोग? सुनाई नहीं दिया? अब लग रहा है आप लोग थक गए हैं। थक गए हैं? थक गए हो? बोलो, क्लोज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पक्का? देखो लास्ट में अंदर अंदर कुछ लोग गाली दे रहे हैं, यार ये हमको फंसा रहा है जबरदस्ती पूछ नहीं। अगर सच में अगर ओवर हो गया तो क्लोज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़ा है स्लाइड, 1-2 स्लाइड और बोल के बस क्लोज करते हैं। बहुत बड़ा स्लाइड है आपके लिए, मतलब आप फिर रात बिता दोगे यहाँ पे। सही फिट होने वाला जूता, यानी इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री में जब आप काम करने आते हो तो खुद को फिट करो, अपने को परफेक्ट करो, तब इस बिजनेस में ग्रोथ होगा। आपको कितने लोगों की जरूरत है बता सकते हो इस इंडस्ट्री के लिए? हेल्प मी। मेरा एक वीडियो देखना YouTube पे 20/4 फार्मूला। मात्र अगर इस बिजनेस में सॉलिड और सशक्त आप 20 लोगों को चुन लें तो आपकी मेहनत यहीं पे रंग ला देगी और यहीं से आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। सिर्फ ये वीडियो आप लोग देखिए, 20/4 फार्मूला बाय विनय मिश्रा। YouTube पे हमारा ये वीडियो पड़ा है, आप देखिए, आपके लिए बहुत ही कारगर और पावरफुल होगा। ये शामिल करने के बाद आपको इस इंडस्ट्री में क्या क्या करना है, जो मैंने आपको बताया। पहली छाप दूर तक जाती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज याद रखना है कि इस इंडस्ट्री में आपको अपनी कहानी बतानी है। समझ में आ रहा है? अपनी आप बीती कहानी से जितना लोग प्रेरित होते हैं उतना दुनिया भरी कहानी से प्रेरित नहीं होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि इस बिजनेस में आप क्यों आए, क्या कारण था, क्या वजह था, ये आपको बताने की जरूरत है। सफलता के लिए विकास और प्रशिक्षण, अर्थात टीम को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको हमेशा अपनी टीम को प्रशिक्षण दिलाना है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कपड़ा, उसका पहनावा, उसकी बोली, उसकी भाषा, उसका प्लान प्रेजेंटेशन को डेवलप करना है, अनवरत करते जाना है। ये एक लंबा टॉपिक है। तो ए श्रेणी का आपको लीडरशिप देनी है। बी श्रेणी के लोग आपको मिलेंगे और सी श्रेणी के लोग मिलेंगे। तो ए श्रेणी कैसे पहचानेंगे, बी श्रेणी कैसे पहचानेंगे, सी श्रेणी कैसे पहचानेंगे, एक लंबा डिस्कशन हो जाएगा, हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैं आपको आगे दूंगा। और डी श्रेणी के लोग आपको बहुत अपमानित करते हैं, बहुत दौड़ाते हैं। कभी आप इनसे टूटना मत, कभी आप इनसे रूठना मत, राइट? बस इनसे दूरी बना लेना, इनके पास बार बार मत जाना। अगर डी श्रेणी का आदमी है अर्थात वो निगेटिव ही पहलू को देखता है, निगेटिव पे ही बात करेगा। आप उसको कितना भी पॉजिटिव मैसेज दो, वो निगेटिव ही चीजें निकाल के लाएगा। तो कृपया ऐसे लोगों से ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करो, वहां अपनी ऊर्जा और एनर्जी बेकार मत करो। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको भेद करने के लिए ये सब चीजों पे बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। परस्परता का नियम का अभ्यास करना है। क्या है परस्परता? हेल्प मी। ये क्या होता है परस्परता? कोई बता सकता है? आप बता सकते हैं?
कोई बता सकता है? परस्परता का मतलब क्या होता है? हाँ जी, लगातार, निरंतर। और कोई? हाँ, आपसी तालमेल। और कोई बताइए ना प्लीज, क्या है इसका मतलब? अरे यार हेल्प करो ना। हाँ, हमारे अंदर जो चल रहा है, मेरे अंदर जो कपड़ा, बोलना, चलना, उठना, बैठना, जो लीडर है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो ना, आपके अंदर वो नियम को फॉलो करना है, कंटिन्यू उस पर अभ्यास करना है। जैसे इस इंडस्ट्री में हम आए थे ना, तो मेरे पास कुछ भी ठीक से ना कपड़े थे, ना बोलना था, ना टाई था, टाई बांधना ही नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो वो सब चीजें जब आप परस्पर करते रहेंगे, अनवरत करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, तो 100% आपका मुकाम डे बाय डे वो माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी जो चीजें आप अपने आप को अपडेट करते जाओगे वो प्लस ही होना है, माइनस नहीं होना है। और 80/20 का नियम इस प्रोफेशन में हमेशा काम करता है। अब 80/20 एक लंबा टॉपिक है। विजेता को पहचानना, ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे विजेता को पहचानना है मैंने आपको बता दिया है। प्रशिक्षण रीढ़ की हड्डी है। यदि आप नेटवर्क में करोड़पति बनना चाहते हो, इस प्रोफेशन में मालामाल बनना चाहते हो, आज के बाद कोई भी जीटीएस, कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी बीबीएस छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, खाना छोड़ दो चलेगा, नींद छोड़ दो चलेगा, लेकिन प्रोग्राम मत छोड़ना, क्योंकि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, बोन है, ये यही हमें एस्टेब्लिश करती है। अगर आज की डेट में विनय मिश्रा को 1 महीना सिस्टम से बाहर कर दो ना, तो मेरे अंदर ये सारी ऊर्जा खत्म हो जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई कितना बड़ा लीडर क्यों ना हो, उसमें वो क्वालिटी फिर नहीं रह जाती है। तो ये रीढ़ की हड्डी है प्रशिक्षण। कोचिंग यानी स्पाइनल कार्ड, कंटिन्यू अनवरत आपको लर्निंग लेते रहना है, बुक के थ्रू, किताबों के थ्रू, ऑडियो वीडियो के थ्रू। क्या अच्छा और क्या आपने इससे क्या सीखा, ये आज की ट्रेनिंग में आपको नोट करना है और इस पे आपको फोकस करना है। आपने आज क्या अच्छा यहां से लिया, क्या आज आपने यहां लर्निंग ली। हमारे राज सर ने हमारे बीच में हम लोगों के लिए इतना बेसकीमती टाइम निकाले, जो इतने बिजी रहते हैं। संडे को उनको एक दिन रेस्ट का दिन मिलता है, वो भी दिन उन्होंने निकाल के हम सबको लिए दिया। माय डियर, मैं चाहूँगा एक जोरदार सर के लिए तालियां। और सर आभार आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आपने बेसकीमती टाइम दिया माय डियर, ये मेरे लिए बड़ी बात है। सर ने अपना वो टाइम जो उनकी फैमिली के लिए होना चाहिए वो हमारे लिए दिए। माय डियर, इसके लिए हमें और आपको एहसानमंद जीवन भर इनका हो। तो आपको ये बिजनेस में हमेशा याद रखना है कि आपको ये लर्निंग लेनी है। हम सोचते हैं कि यार आज संडे है, एक दिन की छुट्टी है यार, अरे यार परिवार के साथ रह लें। आज भी विनय मिश्रा ने मीटिंग लगा दी, अब तो बच्चों को टाइम ही नहीं, वाइफ के लिए टाइम ही नहीं। दोस्तों, अगर समाज में कुछ अलग पहचान बनानी है, अलग आपको कुछ करना है, तो कीमत तो चुकाना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा प्लीज साथियों। और उसके लिए अगर आप तैयार हैं, ये बिजनेस आपका वेलकम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है क्या अच्छा नहीं हुआ और हम किस चीज को बेहद कर सकते हैं, यानी बेहतर कर सकते हैं, ये आपको देखना है कि आज इस इंडस्ट्री में हम अभी तक क्या अच्छा नहीं कर पाए, हम उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही आपको भीड़ से अलग करेगी। आगे देखना है कि अगर हम इसे दोबारा कर रहे हो तो हम कौन सी चीज अलग तरीके से करना चाहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम क्यों ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हम वही गलती बार बार रिपीट करते हैं। तो आज के बाद एक बार जो गलती हो जाए, दोबारा वो गलती मत करना, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। ज्यादातर श्रेणी इस दुनिया में मूर्खों की होती है, सबसे ज्यादा परसेंटेज मूर्ख होते हैं। हम लोग अभी तक मूर्ख किसे मानते थे, कि जो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, उसे मूर्ख कहते हैं। एक्चुअली मूर्खता की परिभाषा है दोस्तों कि एक बार जो गलती कर दिया और अगर आपने वही गलती दोबारा कर दिया तो आप मूर्ख। ये मेरे गुरु की फिलॉसफी है। उन्होंने कहा कि जो इंसान वही गलती बार बार करता है उसे मूर्ख कहा जाता है, और ऐसे इंसान जीवन में तरक्की नहीं कर पाते और भगवान और ग्रह को दोष देते हैं, अपने भाग्य अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपनी सोसाइटी अपने माँ बाप को दोष देते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी श्रेणी है, बहुत अच्छी श्रेणी है,
जो एक बार गलती तो करता है लेकिन दोबारा वो कभी रिपीट नहीं करता, उसे समझदार कहा जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी लाइन मेरे गुरु ने कहा कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर काम हम गलतियों से करके सीखें। लाइफ हमें इतना मौका नहीं देती साथियों। तो उन्होंने एक तीसरी कैटेगरी कही कि एक उम्दा क्लास के लोग होते हैं जिन्हें हम इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान कहते हैं, जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। तो आपको दो श्रेणी में रहना है, इंटेलिजेंट और समझदार। जो गलतियां आप कर जाइए दोबारा उसे रिपीट ना करिए। 100% आप नेटवर्क में इतिहास रचेंगे। और प्रिय साथियों, मैंने इसका खूब इस्तेमाल किया है, पल पल क्षण क्षण। और रात को जब मैं बिस्तर पे लेटता था तो लेटने के पहले चेयर के पास बैठ के या अपनी खाट पर बैठ के दिन भर की दिनचर्या को ध्यान दिया करता था कि आज मैंने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। इसे कहते हैं आत्ममूल्यांकन। खुद को जज करना, अपनी जिंदगी भर का, अपने पूरे दिन का दिनचर्या को लिखना कि क्या सही किया और क्या गलत किया, उसे सुधार करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान देना है। आगे क्या है आपके लिए? आगे है कि आप आज के अपने प्रमुख शिक्षण बिंदुओं को संक्षेप में कैसे बताएंगे। आज तक मैंने आपको भी जो बताया, सर ने जो बताया, हम लोगों ने जो बताया, अगर आपको बताना हो तो इसे कैसे बताएंगे? क्या क्या आज आपको करना है, कुछ मोटा मोटा बता सकते हैं? हेल्प मी। कोई नहीं बोल रहा है, सब बाउंस कर गया। बोलिए। मतलब हमारा ट्रेनिंग सब आपको बाउंस किया, हाइप कर गया।